12 नवंबर 2022। जगह दिल्ली का मेहरौली इलाका। यहाँ पुलिस एक घर में धाबा बोल देती है। घर में रह रहा था 30 साल का नौजवान। पुलिस उससे पूछती है कि वो लड़की जो उसके साथ इसी घर में रह रही थी वो कहाँ है। नौजवान पुलिस को देख सदमे में आ जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है। अब वो पुलिस को गुमराह करने लग गया था। 24 घंटे पूछताछ करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। मैं हूं कृष्णा, लेकर हाजिर हो गया हूं एक ऐसी कहानी जिसने देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को दहला कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे सनकी की है जिसने लिव इन में रह रहे अपनी ही प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। तारीख 18 जनवरी 2018। जगह मुंबई। बम्बल डेटिंग ऐप चैट से एक लड़का और लड़की एक दूसरे के संपर्क में आ गए और रिश्ता गहरा हो गया। लेकिन जहां लड़की कॉल सेंटर में काम कर रही थी तो लड़का 5 स्टार होटल में शेफ था। दोनों के ही रिश्ते पर माँ बाप की मंजूरी नहीं थी, जिसके बाद 2020 में दोनों ही लिव इन में रहने का फैसला कर लेते हैं। मुंबई से अब दोनों लड़का और लड़की दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन इन दोनों के ही बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। झगड़े की वजह बम्बल चैटिंग ऐप था। ये लड़का अब भी अलग अलग लड़कियों के साथ चैटिंग किया करता था। बाद में लड़की के कुछ दोस्तों के समझाने के बाद मामला ठीक हो जाता है, पर लड़की को ये अंदेशा नहीं था कि जिसके साथ वो रह रही है वो दरिंदा एक दिन उसके ही खून का प्यासा हो जाएगा। तारीख 18 मई 2022। इस दिन पुराने किसी विवाद में दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं। इसी बीच झगड़ा इतना उग्र हो जाता है कि लड़की के प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस अपराधी से कड़ाई से पूछताछ करती है तब उसने सारे जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने गुस्से में आकर लड़की की हत्या कर दी, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उस लड़के का नाम था आफ्ताब अमीन पुणे वाला। मरने वाली लड़की श्रद्धा वॉकर थी। श्रद्धा को मारने के बाद इसने हैवानियत के सारे हद पार कर दिया और श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े कर दिए, जिसे मार्केट में लाए नए फ्रीजर में रखता था और हर 2-3 दिन में देर रात को लाश के टुकड़े दिल्ली के अलग अलग जंगल में फेंक देता था। हैरानी की बात तो यह है कि करीब 20 दिन तक लाश के साथ ये दरिंदा उसी घर में रह रहा था और डेटिंग ऐप के थ्रू अपने घर में अब भी लड़कियों को लाने का सिलसिला इसका वैसा ही चल रहा था। यह अपनी हवस को मिटाने के लिए हर रोज नई नई लड़कियों से संपर्क करता और उनसे शारीरिक संबंध इसी घर में बनाया करता। अब धीरे धीरे श्रद्धा के लाश को ठिकाने लगा चुका था, इसलिए अब वो कानून से बेखौफ था और उसके बाद भी वो दिल्ली के इसी घर में रह रहा था। धीरे धीरे 2-3 महीने निकल जाने के बाद अब श्रद्धा के कुछ दोस्त और उसको जानने वाले उसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और ये हत्यारा श्रद्धा बनकर उन सभी से बात भी किया करता था। लेकिन 6 महीने तक जब अपनी बेटी का कोई खोज खबर नहीं मिला तब पिता ने मुंबई में श्रद्धा के खिलाफ गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कर दिया। अब मुंबई पुलिस की तफ्तीश दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और हत्यारा किसी भी घटना से अनजान दिल्ली, हिमाचल और देहरादून से अलग अलग शहरों में मौज कर रहा था। लेकिन आफ्ताब जो श्रद्धा को कहता था कि वो उससे बेहद प्यार करता है, उसे मुंबई से दिल्ली ले आया। फिर उसने श्रद्धा की हत्या क्यों की? आइए जानते हैं इस वारदात को। दरअसल श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते में दरार आने लगी थी और उसकी वजह था खुद आफ्ताब।
ये दरिंदा श्रद्धा के रिलेशन में रहकर दूसरी लड़कियों से संपर्क में था और ये अलग अलग लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाया करता था, जिसके बाद शादी और कुछ और विवाद के चलते इन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लेकिन पुलिसिया बयान में इसने बताया कि उन दोनों के बीच कई बार हाथापाई और उससे ज़्यादा भी आगे बढ़ चुके थे, जिसके बाद मौका पाते ही इस दरिंदे ने बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल कर दिया। अब पुलिस बड़ी ही सख्ती से आफ्ताब के बयान पर जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक ऐसी हैवान की कहानी जिसने अपनी ही प्रेमिका को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और पूरे देश में सनसनी फैला दिया। ऐसी ही और भी सच्ची क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए कहानी क्राइम तक की।